प्रयागराज में संगम पर चल रहे विशाल माघ मेले में इन दिनों तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच संगम के सेक्टर 3 में आए बाल ब्रह्मचारी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी महाराज का आश्रम पिछले 38 सालों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उनके शिविर में रुद्राक्ष से बने शिवलिंग और हजारों त्रिशूल का श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन पूजन और परिक्रमा कर रहे हैं। साथ ही संगम नोस पर स्थित इस शिविर में स्नान के बाद श्रद्धालु मत्था टेकने के साथ परिक्रमा कर मनोकामना पूरी होने का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इसको लेकर संगम नगरी में बाल योगी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प इसी शिविर से लिया गया था, जो अब साकार हुआ है। इसके बाद बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी महाराज ने काशी विश्वनाथ और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लेकर 1 करोड़ 25 लाख मंत्रों का जप शुरू कर दिया है। वह माघ मेले में स्थित अपने शिविर में रुद्राक्ष महायज्ञ और दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी है। मकर संक्रांति से शुरू होकर यह यज्ञ महाशिवरात्रि तक चलेगा। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद महर्षि बाल योगी ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद मन में प्रसन्नता हुई है। वह शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। रामलला का दर्शन करने के बाद आंखें खुली रह गईं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान शिव की और जो औढ़रदानी है, भूतनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, करुणावतार हैं, भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि तीर्थ प्रयाग में वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। 11 लाख रुद्राक्षों से भी अधिक रुद्राक्षों से बनी हुई ये शिवलिंग है, जो 11 फीट ऊंची है और 3 फीट जमीन के नीचे है। इस शिवलिंग का जो प्रभाव है वो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए है। शिवपुराण में है, जितनी भी शिवलिंग वसुंधरा पे होती है, यहाँ तक प्राकृत ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा प्रभाव रुद्राक्ष शिवलिंग का होता है। यहाँ साक्षात भगवत स्वरूप की कृपा मानी जाती है। 1 मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। उसी क्रम में संकल्पित अनुष्ठान चल रहा है। 1 करोड़ 25 लाख मंत्रों का जप हो रहा है, आहुति हो रही है, दीप प्रज्वलन हो रहा है और ये सारे अनुष्ठान बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति के जो संकल्प है उसके लिए है। उसमें जो प्रथम संकल्प है, राम मंदिर की तरह काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हो, आतंकवाद समाप्त हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। त्रिशूल विनश्यति, समस्त प्रकार के शूलों की समाप्ति के लिए, पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए, रोगों के हनन के लिए, शत्रुओं से विजय के लिए, अक्षय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, देश के मजबूत होने के लिए, आतंकवाद समाप्ति के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए यहाँ 4 तरह के त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। श्वेत त्रिशूल विद्या बुद्धि की वृद्धि के लिए है, पीला त्रिशूल देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए है, शक्तिशाली होने के लिए, रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की संपन्नता के लिए है और काला त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए है। पाकिस्तानी आतंकवादी मेरे देश में आके मेरी सेनाओं का नुकसान न कर पाए और वो अपने मृत्युदंड को प्राप्त हो, इसलिए बाबा भूतनाथ से एक प्रार्थना के साथ त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। रक्ष रक्ष महादेव मृत्युंजय जगत्पते भूतनाथो मया रक्षो रक्षमां प्रलंकर हरम रोगो हरम शोको सर्व शोको विनाशनम मृत्युंजय महादेवो रक्षमां कृपा निधे। जैसे यह संकल्प है, बाबा रक्षा करें, दया करें, राष्ट्र का गौरव बढ़े। कितने त्रिशूल है महाराज? 5400 से अधिक त्रिशूलों की स्थापना की गई है। यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में आप सबको बाबा की कृपा प्राप्त हो।